सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सतपुरुष श्री अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सतगुरु साहेब बंदी छोड़ संजय जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाठी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंड तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकर अनुवेशम गुणम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्लय। उज्ज्वल हीरंबर हरदमं बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमलो लाऊं आद्यंत करो सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतर बहुजल पारा कट है यम की फांसी। सत्साय पुण्यात्माओं, आज भी शाम को बारिश, कल भी आप देखे कि लाइव कट गया था और रिकॉर्डिंग होके अपलोड होते हैं बाद में। आज भी शाम को बारिश जो यानी हर्डल्स हो सकती हैं वैसे करके देखे, क्योंकि बारिश में क्या होता है, जो एयर फाइबर है वो नहीं काम करता है और इंटरनेट इतना प्रॉपर है नहीं। बारिश और तूफान में जब होता है तो इतना प्रॉपर नहीं है कि वो लाइव कर सके। तो पुण्यात्माओं, हर दिन संघर्ष बढ़ता जा रहा है और जो आप लोगों को लाइव गेम की विडंबना बताई हुई है कि यानी साधक का राक्षस स्वभाव छुड़ाया जा रहा होता है, पृथ्वी बड़ी तेजी से विनाश की तरफ जा रही है। तो लाइव में
कितनी संगत होश में है कितनी नहीं है ये दास को अंदाजा तो है। और बाहर आज उत्तराखंड में ही बादल फटा और कितनी कैजुअलिटी और कितनी वो हुई है वो कभी भी सही डाटा कभी नहीं आ सकता है ऐसे में। कोई 12 है तो वैसे बोले कि 12 मर गए हैं और पूरा वो बह गया है, कुछ वीडियोज आए हुए हैं। और सेना का फिर आया है कि सेना का कैंप भी बह गया, उसमें 10 की काउंटिंग बोल रहे हैं। कोई रिलायबल डाटा नहीं हो सकता है क्योंकि सारी न्यूज़ें जैसे चाइना की न्यूज़ है ही नहीं कहीं कि चाइना में इतना हो रहा है। अभी जो 8.8 का भूकंप आया था उसकी कोई न्यूज़ ही नहीं है, आफ्टर इफेक्ट्स उसके क्या हैं। तो दास को तो अंदाजा शरीर से यानी परमात्मा एहसास करा देते हैं कि बात बिगड़ रही है बाहर बहुत तेजी से। दास से परमात्मा पहले भी बुलवाए थे कि अभी तो आप जैसे ही अगस्त में एंट्री करेंगे तो आप देखते चले जाएंगे क्या क्या होगा। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कहें। बड़ा बड़ा रजोगुण तमोगुण दास एहसास कर सकता है, क्या पृथ्वी पे हो रहा है दास एहसास कर सकता है। पुण्य सारी पृथ्वी के खत्म होते चले जा रहे हैं, पाप का दौर शुरू हो चुका है, परिवर्तन का समय नजदीक है, पहला झटका पृथ्वी पे लगने वाला है। कितना बड़ा झटका होगा अब क्या बोलें, या किस 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 एरिया में इंपैक्ट होगा। बहुत सारी चीजें परमात्मा ने पूरे पृथ्वी के अनहोनियां टाली हैं। तो लाइव गेम में राइट एक्शन हो सकता है जो यहां से, उसके लिए हम उतने इक्विप्ड नहीं है। संगत थोड़े से साधक हैं इसमें भी, इतने बड़े बड़े रजोगुण और तमोगुण में 10 टेक्निकली अंदाजा है कि कौन कितने होश में है, कौन सिर्फ परमात्मा कार्य ले रहे होते हैं। जो कि पुण्यात्माओं ये आप जिस लोक में हैं और जीव इतना मन के वश होता है कि वो लाइव गेम में आ पाना ही बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कम की आत्मा उठ पा रही होती है, बाकी सब उनसे कार्य लिया जा रहा होता है। और क्रिया चेंज होने के लिए बहुत धर्म की आवश्यकता है, बहुत भक्ति तो बहुत पावरफुल है, नहीं तो इतनी सी क्वांटिटी को वो करने के लिए सारे षड्यंत्र इन्हीं के खिलाफ तो होते हैं। ये सेस्मिक जोन 5 में है कांगड़ा, ये बड़ा उथल पथल वाला क्षेत्र है, तो परमात्मा दया करे मैं भी तक। तो इसीलिए पृथ्वी पे हर दिन दास को शरीर में ही एहसास हो जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं और किस दिशा में जा रहे हैं। पर चाहे साधकों की स्थिति हो चाहे बाकी सबकी, कि जहां चिंतन मंथन होना चाहिए, और चूंकि स्वभाववश सब अपने मजबूर क्या अपने आत्माओं यानी आत्मा गलत गुणों का संग करती है, बेसिकली यूज टू होता है, हैबिचुएटेड इतना जीव हो जाता है कि वो रोबोटिक में लाइव गेम में आ पाने में उसे बहुत समय लगता है। और जब तक बिल्कुल हृदय से क्रिया ना हो हर एक्ट में, यानी अपने देखा ना जाए कि भाई कि ये मेरी आत्मा परमात्मा के गुणों का संग कर रही है, यानी रीचेक ना करा जाए अपने आप को, या मन मुझे ड्राइव कर रहा है। बड़ा टेक्निकल मैटर है ये। पता नहीं कितने लोग जिन समझ भी पाएंगे जो दास कह रहा है, पर यही सत्य है।
अपनी परिणति की तरफ सब बढ़ रहे हैं और निश्चिंत हैं। साधक को भी लगता कि शायद वो बहुत कुछ कर रहा है, पर दास को अंदाजा रहता है कि जो परमात्मा जितनी भक्ति सिखाए हैं उस अनुसार अंदाजा लग जाता है कि कौन होश में है और कौन किसे कार्य लिया जा रहा है। अपने आत्माओं, तो सकारात्मक और नकारात्मक का संघर्ष होता है, होना ही होता है। प्रेम और ज्ञान आधार से हो रहा होता है इधर से, और उधर उनके पास सब कुछ फ्री हैंड होता। परमात्मा ने मनुष्य सदृश अपने यानी इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया पवित्र बाइबल अनुसार, जो सही भी है। पर जीव उतने से वाक्य को समझ नहीं पाया, क्योंकि परमात्मा ने सत्संग में पॉइंट क्लियर करा हुआ है कि ना बाइबल हो, चाहे गीता जी हो, चाहे वेद हो, चाहे कुरान शरीफ हो, कोई सा भी ग्रंथ किसी का नहीं है। वो सार्वजनिक ग्रंथ है, किसी की स्टैंपिंग नहीं है। ना वेदों पे और गीता जी पे हिंदू कह सकता है, ना क्या कहते हैं कुरान शरीफ पे मुसलमान, चाहे बाइबल पे ईसाई, या अन्य भी जो ग्रंथ हैं। पुराण अनुभव है, पुराण और उपनिषद ऋषि मुनियों का और देवताओं का जितना वो उन्हें समझ में आया ज्ञान उस हिसाब से भी है। उनमें जो बातें वेद से मिलती हैं वो तो मान्य है, अदरवाइज अंधे की बात पकड़ी अंधे ने मारक कौन बतासी। तो लाइव गेम में परफॉर्म कर पाना, हर चीज को लाइव समझ पाना, उसमें साधक को आने में समय लगता है, और जो जैसा प्रयास कर रहा होता है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण एक बियॉन्ड है, सिर्फ वो थोड़े से ही साधक होते हैं। और पहले से इसकी ट्रेनिंग करते हुए उन्हें करवाई जा रही थी, पर जीव रिलैक्स मोड में ज्यादा होता है स्वभाववश, अर्जेंसी और इमरजेंसी नहीं समझ पाता है। तो एंड ऑफ द डे बेहोश मैक्सिमम होते हैं, उनसे कार्य लिया जा रहा होता है, जैसे बाकी ये दुनिया बेहोश है और ये समझ रही है कि सब सही चल रहा है, मैं सही हूं। ऐसे ही साधक के साथ भी यही स्थिति होती है। प्रसंग कितने लंबे चल पाएंगे, दास को तो अंदाजा परसों से ही होने लगा था कि जब क्योंकि कोई कसक से ना सुन रहा हो, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, अभी तक उसी कैटेगरी में हो जीव कि अपनी जिज्ञासा दूर कर रहा है और समझाए तो सिरदर पांव नहीं हो रहा है, जो हो ही नहीं रहा है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पहुंचने के लिए बहुत पुण्य चाहिए, बड़ी कसक चाहिए, प्यासा तन चाहिए, तब जीव यहाँ पे पहुंच पाएगा। तकलीफ आने से पहले संरक्षण प्राप्त कर पाएगा, नहीं तो कर्मफल भुगतने का वक्त चल रहा है पृथ्वी पे। परमात्मा ने बताया सृष्टि की सबसे कीमती चीज सत्संग है, विचार करके देखा जाए तो। क्योंकि सत्संग के बाद ही, ज्ञान समझ में आने के बाद ही जीव भाव से लग सकता है। पर स्वभाववश जैसा कहा जाता है कि जीव अपने पुराने स्वभाव को त्याग करके अपने आप को परिवर्तित करना कार्य इतना सा है, आसान भी बहुत है।
अगर जीव अपनी औकात समझ रहा है। और चूंकि ये सदगुरुदेव जी तो पुण्यात्मा इन कंपैरिजन ऐसी भाषाओं का उपयोग कर करके जीव को भक्ति पे लगाते हैं। पुण्यात्मा पापात्मा दो शब्द हैं, पर जीव यहाँ पे अच्छा अच्छा ही सुनना चाहता है अपने बारे में। वो अपनी डार्कर साइड ऑफ द अपना डार्क फेज नहीं देखना चाहता है। क्या सत्य है? यानी नेगेटिव पार्ट, डार्क का मतलब नकारात्मक पहलू भी होता है सबका। वो सकारात्मक में ही, क्योंकि चने के झाड़ पे चढ़ा हुआ जीव है। बेवड़ा हुआ रजोगुण तमोगुण सहायक हो सकता है अपनी औकात समझने के लिए, और परमात्मा के सत्संग से कंपेयर करके कि वैराग्य पैदा हो सकता है इस समय। पर विपरीत इसके हो नहीं पाता है। क्योंकि सत्संग समझ में आ जाने के बाद जैसे जैसे हम पृथ्वी अपनी परिणति की तरफ जा रही है, तो जीव को मालूम है मास एलिमिनेशन कहना और उससे अपनी आंखों के सामने में देखना, युग परिवर्तन कहना और उसे देखना, और मालूम होते हुए भी सब सारी चीजें सेंसिटिविटी मेजोरिटी में नहीं होती है, बहुत कम होते हैं। जो सेंसिटिव हो गया वो भगत बन गया, क्योंकि सेंसिटिव होते ही वो विनम्राधीन हो जाता है। यहाँ संवेदनहीन ही तो लोग हैं, मतलबी संवेदनहीन। क्योंकि पुण्य के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से परमात्मा निमित्त बनाते हैं। बाहर कितने रह गए हैं, यहाँ पे भी कितने रह गए हैं, कितनों को परमात्मा दया करेंगे, कितने रिजेक्ट हो रहे, कितने सेलेक्ट हो रहे, कितनों को वर्कडन मिलेगा, वो नॉन नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं। लाइफ गेम में यू कांट प्रिडिक्ट, क्योंकि सबको आजादी है, अपना भाग्य बदल सकता है, अपना स्वभाव बदल सकता है, या वर्कडन लेकर के अपनी दुर्गति करा सकता है। वो लक्षण बहुत कमों में ही होता है कि जो बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का यत्न कर रहे हैं, उनमें ईमानदारी की कमी होती है। मेजोरिटी में होते तो हैं जिन्हें ज्ञान भी समझ में आ रहा होता है, पर अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर पा रहे होते, जिसके वो हैबिचुएटेड होते, यानी आदतन दास। इंग्लिश इसे वर्तमान में बोला गया इस लैंग्वेज को कि जो हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर करके बोली जाए, क्योंकि उससे मेजोरिटी के समझ में सत्संग आसानी से आ सकता है। आजकल पढ़े लिखे बच्चे हैं, शुद्ध हिंदी इतनी अच्छी है नहीं उनकी, और क्योंकि शुद्धता तो यहाँ पे सारी चीजें खत्म कर दी जाती है ना, तो यहाँ पे लैंग्वेज ही इंग्लिश कॉमनली समझ में आने वाली है। शुद्ध में बहुत कम होंगे, पर आत्मा की खुराक वही है। जैसे हमारे साहब हरियाणवी में सत्संग करे, तो अब सत्संग तो उससे बेहतर किसी और भाषा में लग ही नहीं सकता है जो हमारे मालिक कर दिए। तो ऐसे ही फिर परमात्मा अनुवाद भी करवा देते हैं कि जिससे जिसे अंग्रेजी नहीं आती है वो समझ ले, और जिन्हें आती है उनके लिए समझना आसान हो जाता है, वो रिलेट कर पाते हैं।
सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं कि समझने वालों की कमी है। देखिए, पवित्र गीता जी अनुसार जो 7:3 अनुसार जो रेशियो दिया गया पृथ्वी पे, उस अनुसार तो 800 करोड़ से कुछ ऊपर आबादी है, और यानी 820 करोड़ भी ले लें तो 82 लाख लोग होंगे पृथ्वी पे जो सीरियस हैं भक्ति में। 64 लाख को अब ये उनके नवीन कर्मों पे है। 64 लाख वो कैंडिडेट्स हैं जो जो पिछली बार थे मालिक की शरण में। तो एक बार तो आते हैं, कईयों के बहुत ज्यादा डाउन पड़े हुए होते हैं, कईयों के कर्म बिगड़ चुके होते हैं, बहुत योग्य नहीं रह गए होते हैं, दोबारा फेरा लेके आना पड़ेगा। फिर दाता को मालूम होता है कि कौन कितना। अब ये जो यौन हो रहा होता है, ये हमेशा ही यहाँ पे सारी चीजें आपको बताया गया, क्योंकि ऊर्जा इतनी ह्रास हो रही होती है इस समय तक, क्योंकि इसी समय पर्टिकुलर करा जा रहा होता है सारा। ऐसा नहीं, दाता बहुत दया रखते हैं, दास घंटों परमात्मा निमित्त बना सकते हैं, और वो निरंतर प्रयासरत होते हैं, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी है, उनके पास जब तक पुण्य है तब तक वो हर्डल क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से तो मास एलिमिनेशन होता है, जाना ही होता है, क्योंकि यहीं का तमोगुण यूज कर करके यहीं पे प्रयोग करा जा रहा होता है। नकारात्मक की खुराक बढ़ावा रजोगुण और तमोगुण होता है, जिससे वो पावरफुल होते हैं, और सकारात्मक की सतोगुण होता है। सारे ही अटैक हो रहे होते हैं, आपको बताया गया। संदेशा बाहर सबको दे दिया गया, पर देखें क्या परफॉर्मेंस आती है। यहां से सितंबर तक पहुंच पाना, कितना परमात्मा निमित्त बना पाएंगे, कैसे कैसे क्या होना है, ये दाता जाने। तो होगा सत्यमेव जयते ही पुण्यात्माओं, होगा सत्यमेव जयते ही, क्योंकि वो परमात्मा द्वारा निर्धारित करा हुआ पहले से, और होता भी है। नकारात्मक बड़े कमजोर होते हैं, बड़े हल्के से होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, उनके पास होता ही नहीं कुछ भी। कट तो यही है। पर ये जो मेजोरिटी है कि परमात्मा अपने सदृश बनाया जीव को, जीव इसे नहीं समझ पा रहा कि जैसे आज इतनी मेजोरिटी, इतनी बड़ी जो रजोगुण तमोगुण का उत्पादन कर रही है, तो उसे यही नहीं मालूम कि पवित्र गीता जी में उस श्लोक का भावार्थ तो ऐसा नहीं है, पर जो सदगुरुदेव जी यथार्थ करे हुए हैं, नहीं तो उसमें है लिखा हुआ कि जीव आपकी अपना मित्र है, आपकी अपना शत्रु है। परमात्मा उसका अनुवाद ऐसे करे कि जो शास्त्र अनुसार भक्ति कर रहा है वो अपने से मित्रता कर रहा है, और जो शास्त्र विरुद्ध मनमाना आचरण कर रहा है वो अपने से दुश्मनी कर रहा है। तो ऐसे वर्तमान में जो परमात्मा दास को निमित्त बना के संदेशा दिलवा रहे हैं, साधक भी यहाँ का अगर जो एज इट इज मान के बिल्कुल एज इट इज चल ले तो वो साधक है, अदरवाइज वो महाकाल के जाल में है, चाहे यहाँ आश्रम में रह ले, क्योंकि उसकी आत्मा अगर जो परमात्मा के गुणों का पूर्णतः अंग नहीं कर पा रही है, वो सतोगुण का पूरा पूर्णतः उत्पादक नहीं है, ऊपरले से कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, अपने विकारों और गलत आदतों पे चिंतन मंथन नहीं, उन्हें दूर करने का प्रयास नहीं है, मन के वश है, तो वर्कड नहीं मिलता है। क्योंकि प्योर सोल्स ही आगे बढ़ पाती हैं। निकलने का रेशियो तो परमात्मा बुलवाए, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, पर प्रोबेबिलिटी होती है, यानी मतलब स्टैटिस्टिक्स वाइज की, यानी एक अंदाजा लगाया जा रहा होता है कि इतने तो निकल ही जाएंगे, यानी इतना
अब निकलना मतलब पुण्यात्माओं, यहाँ से अक्षरपुर श्लोक भी पार्क करा दिया जाता है। कहने का मतलब जो जिस योग्य होता, जो इसी लोक योग्य है, वो यहीं पे फेरे पे धक्के खाएगा, सारे पुण्य बिगाड़े जाएंगे। फिर दोबारा से जब आएगा तो बहुत लुटा पिटा और वैसा पहुंच पाता है, फिर संभाला जाता है। निरंतर प्रयोग हो रहा होता है पुण्यात्माओं। यौन दिन में कभी नहीं आते दास को, बस यौन मतलब उबासी। यानी इस समय ही क्यों होते हैं? क्योंकि इस समय अपने कोई चाहता ही नहीं है, यानी कि ये सत्संग हो। नकारात्मक शक्तियां मतलब कोई मतलब एक पर्टिकुलर नहीं। तो जो परमात्मा ने सदिश बनाया, तो और जीव जो अपने आप से दुश्मनी कर रहा है, जैसे साधक यहाँ पे अगर जो दास की इंस्ट्रक्शन नहीं मान पा रहा और 100% उसके अनुसार नहीं चल रहा है, तो आत्महत्या करने के बराबर है। जो बाहर सुन कर करके तुरंत बढ़ नहीं रहे हैं, वो खतरों के खिलाड़ी हैं कि समझाए तो सिरदर्द पाऊं, क्योंकि खेल बदलने वाला है। पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे ये भी नहीं मालूम। कितने पुण्य चाहिए जीव को ये भी नहीं एहसास है। ये बचने के लिए बहुत पुण्य चाहिए होते हैं पुण्य। कुछ क्वांटिटी तो सर्टेन है कि इतनी तो बचाई जाएगी ही जाएगी। संस्कारवश, उनके पुण्यवश फिर उनमें गुंजाइश देखी जाती है। जे कोई भक्ति करे कपट की, ताको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से सीधे रस्ते लाऊं। पर अल्टीमेटली तो वही मिलता है जो जीव चाहता है। तो यह वही जो राम रचि राखा, मिलेगा वही जो जीव चाहता है। आपको कैसे दास एक्सप्लेन करे कुछ चीजें अपने अंदर की, कि इतनी ऊर्जा डे बाई डे जा रही है, पूर्णिमा तक ही क्या क्या होगा, या उसके बाद जो अगले जैसे जैसे सितंबर की तरफ बढ़ रहे हैं उस टारगेटेड दिन की तरफ, पता नहीं क्या। क्योंकि साधक भी कम होते, हम अर्जित कर नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा साधना के अलावा। क्योंकि जितना ज्यादा पांचों यज्ञ होंगे, पांचों यज्ञ यहाँ पे होते ही रहते हैं लगातार, पर धन बहुत सहायक होता है। इस दुनिया में सबसे जो कीमती चीज है वो पुण्य है, जो कोई खरीदना ही नहीं चाहता, जिसका ग्राहक ही नहीं है। क्योंकि वो कल के लिए इनसिक्योर्ड है, तो धन अपने लिए ही चाहता है, अपनी आदत का गुलाम है, उसे हाथ से छूटता नहीं है। और जब तक हो शिष्य हो सर्वस्व निवारे, ही कपट मुख प्रीत उचारे, सो जीव कैसे लोग सिधाई, बिन गुरु मिले मोह पाए। और शिष्य बनता ही तब है जब वो सर्वस्व वार देता है। तो हम उस स्टैटिक से ना देखें कि सदगुरुदेव जी ने कितनों होगा, कितने शरण में आएंगे, वो तो पृथ्वी बनानी है, बचानी है, तो ये तो होगा ही। पर उनमें से कितने निकल सकते हैं संस्कार वश, ये नवीन कर्मों पे होता है। एक गफलत असंग जन्म तक रोने के लिए बहुत है, और कुछ अच्छे कृत्य हमेशा के लिए तकलीफ से निकलवा देंगे यहाँ से। तो आपको अंदाजा नहीं है कि दास के ऊपर आज पहले से ही प्री डिसाइडेड, क्योंकि दास आज सुबह से ही कुछ महसूस कर रहा था। वातावरण डे बाई डे बदलता जा रहा है। आज स्थिति थी
अब आज द्वादशी लग चुकी है, अभी हम द्वादशी में हैं अभी, यानी 3 दिन बाद है। और जैसे जैसे फुल मून होता जाएगा वैसे वैसे प्राकृतिक वो अगले 3 दिनों में साधारण नहीं है। अगले 3 दिन परमात्मा ने सत्संग में भेज दिया था कि संदेशा सारे विश्व को जाएगा। जैसे अब ये डेली सत्संग होते हैं तो संदेशे तो जा रहे हैं, कोई देखे चाहे ना देखे, और जिन्हें परमात्मा ने दिखाता वो देखना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उनके भाग्य में है। आना नहीं आना क्या कसक है, ये नवीन है। देखो पुण्यात्माओं, सिर्फ सत्संग में निमित्त बनने के लिए कितनी ऊर्जा कितने पुण्य चाहिए होते हैं, आप लोगों को अंदाजा नहीं। तो बात बिगड़ रही है। चाइना के वीडियो सामने हैं, इस देश के उत्तराखंड के ही कल तक सारे ही वायरल हो जाएंगे। अभी तक बहुत सारे लोग देख चुके हैं, फिर बहुत सारे लोगों को अंदाजा है कि क्या हो रहा है, और कई बिल्कुल ही हल्के संस्कार वाले जो बिल्कुल बेहोश पड़े हुए हैं वो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में छटनी हो रही है, देखा जा रहा है कि कितनों से भक्ति करानी है, कितने हैं ही नहीं योग। तो परमात्मा अड़ंगे के व्यापारी होते नहीं। परमात्मा सत्संग में कहे भक्त चंद होते हैं, झाड़ बोझड़े ज्यादा होते हैं। तो भक्त चंद ही होते, पर दाता दया करके उन्हें निमित्त बना के युग परिवर्तन हो जाता है। तो आप जब एक सत्संग के लिए परमात्मा निमित्त बना रहे होते हैं तो इतनी ऊर्जा होती है। तो ये सोचो इस पृथ्वी पे कैसे अब बचाने के लिए कि क्या क्या अगले कुछ दिनों में क्या क्या होगा और कितना चाहिए। चूंकि दास को पुण्य कमाने के लिए धन धन भी चाहिए, और सत्वगुण के उत्पादन के लिए साधक भी चाहिए। और हर चीज का ही अभाव होता, साधकों से लेकर करके धन से लेकर करके। और डे बाई डे बढ़ावा रजोगुण तमोगुण। परमात्मा सत्संग में तो कहे दास अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा है, आपको मजबूरियां और ज्ञान बुलवा रहे हैं। परमात्मा के उसके अलावा और कोई भार उठा नहीं सकता है अधिकारी के बिना। अधिकारी कहें, गुरु कहें, तत्वदर्शी संत कहें, ये सारे दास के लिए ही प्रयोग हुए हैं। इधर दास सत्संग के लिए निमित्त बन रहा है, उधर वैसे चक्कर आ रहे हैं, यानी इतनी ऊर्जा हरास है। और फिर वो इतना चूस रहे हैं, सिद्धियों का प्रयोग इतना कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में वो जो ये कर रहे हैं उनका भी तो फाइनल हो रहा है। उन्हें भी तो जब तक पुण्य है तभी तक वो कर सकते हैं। जब पाप का घड़ा भर जाएगा तो सबसे पहले गाज उन्हीं पे तो गिरने वाली है। तो चले पुण्यात्माओं, कुछ लोग तो कर ही देते हैं। जब तक परमात्मा दया करेंगे दास प्रयास करेगा, पर अगले कुछ दिन में ही बड़ी तेजी से फर्क पड़ने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंद जी अनुवादक, गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी अनुवादक। ज्ञान का ज्ञान पे आक्रमण, मालिक के दर्शन करें।
18 तक हो गए थे पुण्यात्माओं, 19वां होगा। भूतग्रामे स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवश्य पार्थ प्रभुवती अहरागमे। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होता है। अपने आत्मा बड़ा टेक्निकल श्लोक है ये। जयदयाल बच्चे को तो कुछ मालूम ही नहीं होगा कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। क्योंकि ये सारी चीजें जीव एक यंत्र है और यांत्रिक जिंदगी से निकलने का ये मनुष्य जीवन में ही अपॉर्चुनिटी है। तो जो परमात्मा ने अपने सदृश बनाया जीव को, तो जीव भी जीव से पीव बन सकता है और जो वर्तमान की स्थिति है इससे पतन भी हो सकता है जीव का। जैसे जो सतोगुण का उत्पादन कर रहा है शास्त्रोनुसार भक्ति करके, वो अपने से मित्रता बरत रहा है, और जो शास्त्र मनमाना आचरण कर रहा है, आयन उपासना करता है, उसे अपना शत्रु ही माने। अब ये सिस्टम बता रहा है ये श्लोक 19वां कि भाई यहाँ पे भूत समुदाय जो है यानी समस्त मानवधारी प्राणी उत्पन्न हो करके प्रकृति के वश हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। ये जैसे अभी इस श्लोक में बताया गया 17वें में आपको कि अवधि वाला और क्या है। तो एक प्लान्ड है सारा कि दिन में मतलब जैसे यानी चलो सदगुरुदेव जी का दिखाते हैं, वहीं आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सारा प्लान्ड एक क्रिया के तहत यानी पहले से स्क्रिप्टेड एक वो है, एक पैटर्न है जिसमें जीव जी रहा होता है। यानी रात्रि में प्रलय होती है। जैसे ब्रह्मा जी का हम यहां से काउंटिंग स्टार्ट करें, रात्रि जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का है और उतनी ही रात्रि होती है। तो रात्रि में पृथ्वी पे पानी पानी होता है और दिन में फिर जीव वो होते हैं। तो ऐसे ही पूरा एक प्लान्ड सिस्टम है प्रकृति के वश, मतलब यानी दुर्गा जी के वश में। अब मालिक का देखे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। हे पार्थ, हे पार्थ, वही वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न हो होकर संस्कारवश होकर रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। जैसे आपको उदाहरण दिया गया यहीं पे कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है। अब इसमें जो साइकिल बताई सदगुरुदेव जी ने, इसमें 72 चौकड़ी का चतुर्युगी का एक इंद्र का शासन काल होता है। तो पुण्यात्माओं, यहां से सारा शुरू हो जाता है कि क्या है। ब्रह्मा जी पहली यूनिट है, फिर उसके बाद विष्णु जी, फिर उसके बाद
रुद्र जी, यानी रुद्रों के प्रधान शंकर जी, फिर ऊपर महाब्रह्मा, महाविष्णु और महाशिव। ये तो हुआ कि कहां से पहले, यानी यहाँ का देखा जा रहा है त्रिगुण का। अब त्रिगुण इन्हें भी कहेंगे और त्रिगुण ऊपर वालों को, क्योंकि ऊपर वाले से ही नीचे वाले हैं। और उनकी आयु सदगुरुदेव जी ने बताई तो है ग्रंथ में, और छुपा के रखी थी, वो संत को निमित्त बनाते। तो इसी वजह से गीता जी में अभी कहा गया कि जो इस अवधि को जानता है वो तो दशी संत की पहचान बताई थी 8:17 में। तो ये सब सारा एक प्लान्ड है, जीव एक यंत्र है। इस श्लोक से ये भी साबित होता है। कारण कैसे ये यंत्र है? क्योंकि ये को प्लान्ड उस एक्ट में, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में उससे सारे एक्ट करवाए जा रहे हैं। कुछ लाइव गेम में आकर के सतोगुण का उत्पादन कर करके अपना आत्म कल्याण करा लेते हैं, और कुछ संस्कारवश, कमजोर संस्कार और गलत स्वभाववश मैंने फिर यहीं पे धक्के खाते हैं। ये वैसे अगर जो टेक्निकली देखा जाए तो ये यंत्र साबित करता है श्लोक। ये बता रहा है जीव की यहाँ मजबूरी की वो प्रकृति के परवश हुआ, यानी यहाँ बाई फोर्स चीजें कराई जाती हैं। जीव स्लेव है, गुलाम है। वश तो तभी होगा ना, एक होता है प्रेम से बिका हुआ, जैसे सचखंड में है कि वहां कोई बाई फोर्स कोई थोड़ी ना चीज है। यहाँ तो सारी चीजें ही बाई फोर्स हैं श्लोक 21 ब्रह्मांड में। तो डीप डिफाइन करने जाएंगे तो एक ही श्लोक बहुत गहरा होता है। तो यही पहली यूनिट ब्रह्मा जी हुई, फिर दूसरे क्योंकि यहीं से यूनिट काउंट होती है, फिर ऐसे अक्षर पुरुष की भी काउंटिंग आ गई कि जी इतने दिन का 1000 चतुर्युगिनी, उसमें युग लिखा है सीधे। फिर अक्षर पुरुष की, यानी वो पैटर्न दूसरा है यहाँ के उससे। यहाँ पे 1008 चतुर्युग है, वहां पे सिर्फ सीधे एक युग है। तो वो भी एक अलग वो है टाइम की डायमेंशन। यानी अब जिसे हिंदी में तो डायमेंशन ही कहते हैं, और अंग्रेजी में, और आयाम कहते हैं हिंदी में, समय का आयाम। तो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। पहली यूनिट ये है, फिर बड़ी यूनिट जब काउंट होगी तो उसमें अक्षर पुरुष का काउंट होगा। उसके ऊपर भी यूनिट हैं, उनका अलग है। तो ये तय की अलग अलग डायमेंशंस हैं आयाम समय के। अब बताइए कितना गहरा श्लोक है, इसे कौन समझ सकता है? जयदयाल जी क्या कर देंगे इसका अनुवाद, क्योंकि उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है ज्ञान विज्ञान। इसीलिए तो गीता ज्ञान दाता ने कहते हैं कि इस विज्ञान सहित ज्ञान को, विज्ञान मतलब प्रमाणित विज्ञान को कहूंगा, तो गुरुदेव जी ने बताया विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। तो किसी के समझ में ही नहीं आता है पुण्यात्माओं। तो आपको ये बता दिया कि समय के आयाम से लेकर के जीव एक यंत्र है, यहाँ पे वो गुलाम है, ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। बहुत सारी पॉइंट्स यहीं से क्लियर हो सकते हैं। अगला श्लोक पे चलते हैं, 8:20। पर तस्मात् तु भावे अन्य अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन, यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्यसु न विनश्यति। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त है, भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पे भी नष्ट नहीं होता। अपने आत्माओं, ये परम अक्षर पुरुष जी की बात हो रही है, परमेश्वर जी की बात हो रही है इस श्लोक में।
ये तो अनुवाद गलत है। यानी और यथार्थ अनुवाद हमारे दाता ने जो करा हुआ है, यानी वैसे तो अनुवाद कुछ हद तक बहुत सही है, पर जैसे किस एंगल से बुलवा रहे हैं, परब्रह्म जैसे इसमें परब्रह्म, और क्योंकि दूसरे अव्यक्त की बात हो रही है इसमें, तो प्रथम अव्यक्त तो हुए महाकाल जी, द्वितीय अव्यक्त हुए अक्षर पुरुष जी, और जो सनातन है वो तीसरे अव्यक्त हैं। 3 अव्यक्त हैं गीता जी में। तो ये देखें 20 में, परंतु उस अव्यक्त अर्थात गुप्त परब्रह्म से भी अति परे दूसरा जो सनातन, सनातन यहाँ पे सनातन मतलब यहाँ पे आदि में, अव्यक्त अर्थात परोक्ष भाव है, वह परम दिव्य पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब इस संविधान में बताया जा रहा है कि परम अक्षर पुरुष जी चूंकि परमात्मा की निष्काम भाव से भक्ति और नौकरी कर रहे होते हैं, तो उस समय वो, यानी जब बाकी सारे लोग और वो खत्म होंगे, वो नष्ट नहीं होते हैं, उनकी माया जाएगी, यानी पराशक्ति जाएंगी। ये श्लोक वो कह रहा है इन टेक्निकल, बाकी तो सदगुरुदेव जी आकर करके दिया करेंगे, पर सत्यता यही है। यानी ओम तत्सत ही गीता जी में लिखा हुआ है, ऐसे तो इनके ऊपर आपको बता दिया गया। सत मतलब परमक्ष पुरुष जी का मंत्र, और उसके ऊपर फिर सतपुरुष जी भी हैं, फिर अलख जी हैं, फिर अगम जी हैं, फिर टॉप ऑफ द अर्श में, यानी टॉप ऑफ द सारे ब्रह्मांडों के उसमें टॉप स्थिति में, तो पूर्ण परमात्मा सर्वेश्वर साहेब सतसुखदेव जी महाराज जी सबसे ऊपर। ये शरीर तो, ये लोग तो बड़ा हल्का है, बहुत हल्कों का लोग है ये, तो इसी वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस बड़ा तगड़ा होता, बहुत तगड़ा है। बाकी आसान है अक्षर पुरुष में भी और परमक्ष पुरुष से भी वहां पे ऊपर जाना, और अच्छे स्वभाव के लोग परमक्ष पुरुष जी के यहाँ पे, तो जब यहाँ के जानवर नहीं, यहाँ के देवता और अक्षर पुरुष के जानवर यहाँ के देवता से बेहतर है, तो आप समझ जाएं फिर परम अक्षर पुरुष जी का लोक कैसा होगा। क्योंकि जितनी गंदगी निकलनी थी वो मतलबी और राक्षस यानी जबरदस्ती करने वाले वो निकाल दिए गए। अब जो बचे हैं उनमें से उनके भी नवीन कर्म होते हैं, कितनी भक्ति कर रहे हैं कितनी नहीं कर रहे हैं, तो जाहरी जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। तो ये 2 अव्यक्तों की बता रहे हैं इसमें आपको। प्रथम अव्यक्त तो गीता ज्ञानदाता महाकाल जी हैं, ये आपको बता दिया गया। द्वितीय अक्षर पुरुष जी हैं, और जो सनातन अव्यक्त कहा गया यहाँ पे परम अक्षर पुरुष जी को कहा गया। तो पुण्यात्मा बड़ा टेक्निकल श्लोक था। दास प्रयास ये कर रहा होता कि 1 घंटे सत्संग मिल जाए भक्त समाज को, पर दास से ये समय है भक्ति बढ़वाने का परमात्मा ने, और प्रयास यही है क्योंकि अगले कुछ दिन बड़े तगड़े हैं, प्रकृति की उठापटक, क्योंकि महाकाल जी इस समय नाराज हैं कि पृथ्वी पे संत निमित्त बने रहे तत्वभेद से परिचित कराने के लिए, और जीव आत्मा मेजोरिटी यानी गलत, उनकी आत्मा गलत गुणों का संग कर रही है, तो सजा मिल रही है पृथ्वी पे। ये जो प्रकृति की मार पड़ रही है ये सजा है कि भाई तुम फिर खाली करो, पृथ्वी खाली करो,
जब तुम्हें भक्ति नहीं करनी है, खाली करो, फिर अपना मनमाना आचरण करना है। तो जो मजे लेने आता है इस लोक में वो सजा का पात्र होता, और जो जीवित मरता है वो सचखंड हो जाता है। फिर तो वो प्रोसेस में आ गया, वहां से सद्भक्ति करके ऊपर के लोगों को प्रमोट होता रहता है। और जो एंड में नहीं हो पाते हैं तब प्रलय आती है वहां, कि उनकी आत्मा इतना गलत गुणों का संग करी और उनमें इस एक जन्म में पार होने की क्षमता नहीं है। जबकि परमात्मा सत्संग में कहे कि तुम अगले जन्म का सोच भी मत लेना, सोच भी मत लेना। बस पुण्यात्मा कोशिश कर रहा था दास, प्रयास कर रहा था, पर भक्ति बढ़वाने का समय ज्यादा है और दास को उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेजोरिटी सकर्स होती, मतलब ऊर्जा का सक करने वाले उत्पादक सहायक कम हो पाते हैं। पर सिस्टम चल रहा होता है। 1 घंटा होने से क्या होता है पुण्यात्माओं, कम से कम पृथ्वी पे 10,000 नहीं, 1 घंटा मतलब 5,000 साल के तो पुण्य मिलेंगे कम से कम, जो देखेगा। जिससे प्रयास होता है कि उतना ही हो। पर पिछले कुछ दिनों से दास देख रहा है पृथ्वी पे पाप इतना बढ़ा हुआ है, परिणति की तरफ जा ही रही है, तो उतना निमित्त नहीं बन पा रहा है। आज भी सिर्फ 2 ही श्लोकों के लिए निमित्त बना। पहले जो संदेशा दिलवाया गया वो टेक्निकल था, वो पता नहीं कितने लोगों को समझ में आएगा या नहीं, क्योंकि वो कितने सीरियस हैं, कितना उन्हें नजर आ रहा है, कितना वो अनुभव कर पा रहे हैं। और जो अनुभव कर पा रहे हैं मेजोरिटी तो गलत दिशा में है। महाकाल जी कहे थे, मैं भक्ति योग्य छोड़ूंगा तो भक्ति करेंगे ना, संत की सुनने ही नहीं पाएंगे, उसका उनका दुश्मन बना दूंगा। तो वही तो हो रहा है। जो भक्षकता का विश्वासा, जो रक्षकता से रहे उदासा। इसीलिए कहा गया निरंजन धन तेरा दरबार, जन जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय। तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदीछोड़ मुनिंद्र जी उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदीछोड़ कबीर साहिब कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहिब।